भाई सभी भाइयों को राम राम। मैं सतेंद्र पहलवान गांव मोखरा कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं जो मैंने खुद मतलब निजी जीवन में महसूस की हैं। अभी मैंने कल का नेता का एक वीडियो देखा है अध्यक्ष का। वो बहुत ही मतलब एक राजनीतिक जो ढंग होता है उनका, जो जीवन का एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से एक वीडियो शेयर कर रहे हैं लोगों से कि भाई मैं सभी हरियाणा के चाचे ताऊ मेरे बड़े बुजुर्ग का पंचायतों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई विशेषकर उसने विशेष जाति जो उन्होंने कुछ दिन पहले ये टैग भी लगाया था कि वहाँ पे सिर्फ जंतर मंतर पे एक विशेष जाति के लोग बैठे हैं, उसी विशेष जाति से उन्होंने हाथ जोड़ के कल एक निवेदन किया कि भाई मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई अगर मैं दोषी साबित होता हूँ या निर्दोष निकलता हूँ तो आप लोगों के बीच 3-4 महीने के बाद आऊँगा और आप लोगों की मेरी गलती लगे तो मुझे जूतों से मारना। तो मैं उन्हीं की इस चीज़ पे कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी उस बात को लगभग 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। इस 17 मई को 1 साल होगा उसको। आप सब ने लगभग पूरे देश ने ही उस चीज़ को देखा था। क्यों वो चीज़ काफ़ी वायरल हो गई थी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ आज तक सब पे उन्होंने उसको दिखाया था। तो उस समय पे जो चीज़ें हुई थी वो सब इन्हीं के इशारे पे हुई थी, मतलब फेडरेशन के अध्यक्ष और जो कोच थे उसमें इन्वॉल्व। दुर्भाग्य था हमारा कि भाई उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे वो हमारे जो निजी साथ में जुड़े हुए, एक हमारे गांव से ही और बाकी 1-2 और वो हरियाणा से ही, और उनको ऑर्डर पास करने वाला था ये अध्यक्ष। तो अब जो ये अध्यक्ष हमारी खा पंचायत है, जो हमारे चाचे ताऊ से हाथ जोड़ के जो अनुरोध कर रहा है कि भाई आप लोग ऐसे इनकी बातों में मत आओ, पहलवानों की इनका साथ मत दो। कहने का मतलब उसका सीधा सीधा ये है खा पंचायतों से कि भाई इनका साथ मत दो आप। तो मैं उसका इन खा पंचायतों से जिस तरह वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका एक उदाहरण यही बताना चाहता हूँ कि भाई जब उस टाइम पे जो घटना हुई कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल्स में, उस टाइम पे पूरे देश से तो समर्थन मिला ही था मुझे, मेरे गांव से, हरियाणा से, सभी इन खा पंचायतों का बहुत लोगों ने मुझे हद से ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो उसी मामले पे हमारी कुछ खापें इकट्ठी होके हमारे खाप के प्रधान जो होते हैं वो और हमारे गांव के जो मान्य व्यक्ति सभी लगभग तो इसके पास यहीं दिल्ली पे गए थे, इसके फेडरेशन ऑफिस में। तो फेडरेशन ऑफिस में गए थे, वहाँ पे जो इसने उन खापों का, उनके प्रतिनिधियों का जो मान सम्मान दिया था, साथ में बल्कि एक केंद्रीय मंत्री भी थे इनके साथ के नज़दीक के, बिल्कुल संजीव बाल्याण जी। तो उन समय पे जो इसने उनका एक तरह से बिल्कुल अनादर करने का काम किया था और उन लोगों को उस जगह पे ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से महसूस हो गया था कि भाई ये कितना एक मतलब अहंकार इस आदमी में है, घमंड जो एक बिल्कुल चरम सीमा पे था इसका। और थोड़ी सी भी बात मतलब ध्यान से सुनने की बजाय बस 5 मिनट 7 मिनट में उनको इस तरीके से रफा दफा करने का काम किया 10 मिनट में कि भाई चलो देखते हैं, जो करते हैं कुछ बस। तो इस तरह का आदमी जब आज इस पे रियल में जो इसने कर्म किए हैं उनकी सजा भुगतने का टाइम, जो पहलवानों ने आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाई है वो समय आया, तो आज ये हमारी इस विशेष जाति हमारे खा पंचायतों से हाथ जोड़ रहा है और हरियाणवी बोलने की कोशिश कर रहा है, चाचे ताऊ जूतियों से मारना। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है भाई, ये सब राजनीतिक बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। जब अगर इसका पक्ष जिस तरह से ताकत लगा रहा है अपने केस के पीछे, उस तरह से अगर ये निकलने में कामयाब हो गया तो इसको क्या मतलब हरियाणा से और हरियाणा की खा पंचायतों से। तो मैं खा पंचायतों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सब बिल्कुल एक सच का साथ दे रहे हैं। हमारे पहलवानों का कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि उन्हें किसी तरह का कोई राजनीतिक चाह ना हो या कोई उनका किसी भी तरह का कोई इसके पीछे अपना पदों का स्वार्थ हो, फेडरेशन पे कब्जे की जो बात चल रही है वो हो, या सबसे एक जो गलत बात चल रही है जो सारे देश में कि भाई पहलवान ट्रायल नहीं देना चाहते। भाई पहलवान ट्रायल दी कब नहीं, आप उनसे ये तो पूछो कि कौन से पहलवान ने कब ट्रायल नहीं दी, बल्कि खुद फेडरेशन ने ऐसा किया है, किसी पहलवान ने उससे ट्रायल मांगी है, वो भी एक देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ पहलवान ने उनसे ट्रायल के लिए कहा और उन्होंने उसको ही इस तरह का मतलब एक बिल्कुल
गलत काम करने, वादा करके मुकरने का काम किया, उसकी ट्रायल नहीं ली उसने। अब ये बोल रहे हैं कि ये ट्रायल नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल मतलब बातों को घुमाने का काम है। आप इसकी इन बातों में ना आए, इनकी रिक्वेस्टों में ना आए। जो चीज़ों पे आप लग रहे हैं, ये अगर ये दोषी है तो इसको सिर्फ सज़ा दिलवाने का काम करें। इन्हीं चीज़ों के साथ भाई मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक्सपीरियंस होल्डर आदमी होते हैं राजनेता, इन्हें पूरा तजुर्बा होता है कैसे बातों को घुमाना है, कैसे लोगों को बातों में लेना है। और एक दो बात और जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जो बार बार लगभग एक बात तो यही है कि ये सीधा ओलंपिक जाना चाहते हैं पहलवान। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आज तक ना। तो अगर ऐसे ही ओलंपिक में भेजने वाली कोई फेडरेशन होती तो ये अपने लड़कों को ही ना भेज देते। फेडरेशन में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, पहलवान तो सिर्फ अपनी मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के दम पे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या वर्ल्ड चैंपियन में जाते हैं ट्रायल दे के। बाकी फेडरेशन में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, वो होती हैं उसमें बांटने वाले पद। जो पद इसने हर एक स्टेट में, पूरे देश में अपनी मर्जी से बांट रखे हैं। जब जिसको जी करता है उसको स्टेट का अध्यक्ष बना देना है, कब किसको हटा देना है वो इसके हाथ में है। और लगभग 5 से 7 स्टेटों में इसने खुद के, अपने परिवार के, अपने बेटा, अपना बहनोई, अपने रिश्तेदार, अपने बेटे का साड़ा, उनको स्टेट का प्रेसिडेंट बना के वहाँ पे होल्ड किया हुआ पूरी कुश्ती को। तब मैं आप सब देशवासियों से ये भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, आखिर कब तक ये देश इन राजनेताओं का, और कब तक इस देश के खेल और खिलाड़ी इन राजनेताओं के भेंट चढ़ते रहेंगे, इनका शिकार होते रहेंगे? ये मुद्दा अकेले पहलवानों का नहीं है। आप सारे सब समस्त देशवासियों को इस बारे में एक बार गहराई से सोचना चाहिए कि भाई जब पहलवानों ने हिम्मत की है, अब तक ये सिर्फ पहलवानों का मुद्दा है। अगर कुछ लगभग 8-10 दिन में अगर सरकार ने इसका सोल्यूशन नहीं किया तो ये पूरे देश के सभी खेलों का, सभी फेडरेशनों में यही हाल है, उनका मुद्दा बन जाएगा। और इस पर सिर्फ फिर ये पहलवानों का नहीं, पूरा एक देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लेगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों में सही सच का साथ दे रहे हैं, किसी प्रकार की शंका अपने मन में ना रखें और सच के साथ खड़े रहें। पूरा देश इस चीज़ को देखेगा कि कैसे एक अहंकार में चूर आदमी को एक ज़मीन से जुड़े हुए पहलवानों ने सज़ा दिलवाने का काम किया। इन्हीं बातों के साथ सभी भाइयों को मेरी राम राम। कोई बात गलत लगी हो तो भाई उसके लिए सॉरी। और यही कहना चाहूँगा भाई, जब